क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायदे आजम का विजन ये था कि आप एक फनेटिक स्टेट हो, आप जिहादी बने और गले काटते रहे, यही क्या एक फाउंडेशन? वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी रास्ते चलता रहा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क बहुत जल्दी हो जाएगा, जो बचा कुचा है वो भी निपट जाएगा पाकिस्तान। चावल मुल्क छोड़ के निकलो। हाँ, देखा ही होगा आपने, हर बंदे का यही चल रहा है। मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद से जिंदाबाद की तरफ, जिंदाबाद की तरफ। और ये इस साल इतना बढ़ गया कि मैं अपने दोस्तों की भी स्टेटस देख रहा हूँ तो उन्होंने अमेरिका के झंडे लगाए हुए हैं कि जिंदाबाद अमेरिका, और वो अमेरिका ही निकलना है। पाकिस्तानी जहाँ भी जाए ना, पाकिस्तान को एक अजीब ही नजरों से देखा जाता है, ये पाकिस्तानी है, बाहर कहीं भी किसी भी मुल्क में जाए। क्यों ऐसा क्यों है? हमने क्यों नाम खराब किया हुआ? आई डोंट नो कि क्या हमारे मुल्क की छाप ही ऐसी लग चुकी है। अब वो हम पे हंसते हैं, कसम से हमें वो कमेंट करते हैं, रोते हैं हमारे लिए, यार तुम्हारा क्या हाल हुआ है, तुम कैसी दुनिया में रहते हो। हम कहते हैं बस ये कायदे आजम का एहसान है हमारे पे, ये हमें अलहदा कर गया है, ना अलहदा करता तो शायद आज हम हिंदुस्तान के साथ तरक्की सब कर रहे होते। ब्लू पासपोर्ट होता आपके ओ भाई, हमें माधुरी भी मिलती, हमें अमिताभ बच्चन भी मिलता। हुकूमत 8 मिलियन कह रही है तो 1 करोड़ प्लस लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, यानी कि 24 करोड़ 23 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ तो वैसे ही बाहर चले गए हैं। ये है हुकूमती डाटा। जबकि सबसे ज़्यादा जो लोग मायूस हो रहे हैं वो पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनकी उम्र 15 से लेके 25, 30, 35 साल तक है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हम अगर इन्हीं लोगों को मारना भगाना शुरू कर देंगे तो हम किधर जाएंगे? लेकिन सर वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, ठीक है कुछ ना कुछ गड़बड़ हर कंट्री में होती है, हुई होगी जरूर, मगर ज्यादातर तो हम उनको आगे ही बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं, हम इंडस वैली के बच्चे हैं सारे। हम देखा जाए तो वी आर वन, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। मुसलमान तो आप कब आप हुए हैं, कुछ अरसा हुआ, सदियों से आप रह रहे। लेकिन हाँ, वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा उसका कंफ्यूजन है। हमें एक कंफ्यूजन में रखा गया है सुबह शाम कि आप अरबी हो। आपके औरंगजेब साहब टोपियां सी के हुकूमत चलाते थे, लेकिन 300 हर मुगल जो था शराब का नशई था। हर मुगल था उसके उस 4 शादियों पे नहीं रहता था, 300 उनकी खवातीन हरम में होती थी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन हालात में पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाहता। सभी पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों को जैसे मौका मिल रहा है, चाहे बिना वीजा के डंकी लगाकर टर्की से ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुस रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं, उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से भी बदतर होने वाले हैं। पाकिस्तान तबाही की उस नहज पर पहुंच चुका है जहां से वापस आना मुश्किल है। पाकिस्तान की इस तबाही की वजह कट्टर इस्लामिक विचारधारा है, जिसने पाकिस्तान को जकड़ रखा है। इस कट्टर इस्लामिक विचारधारा से पूरी दुनिया परेशान है। भारत की तबाही के सपने देखने वाले पाकिस्तान की तबाही अब भारत देखेगा। भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की होती तरक्की को देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं आने वाला समय हिंदुओं का है। जिस तरह हिंदू पूरी दुनिया में छाया हुआ है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हिंदू हैं, कई देशों के MP PM प्रेसिडेंट हिंदू हैं। उससे लगता है कि हिंदू 25 से 30 साल में दुनिया पर राज करने वाले हैं। जिन लोगों के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपना चीमा साहब, अब उनके बारे में अमेरिका कहता है कि दे आर पार्टनर्स। आप कहाँ हैं? अच्छा, दुबई और सऊदी अरेबिया जिसे हम बरादर मुल्क कहते हैं, उन्होंने भी हमें विश नहीं किया। लेकिन आज 15 अगस्त है, पूरी दुनिया और सऊदी अरेबिया के अंदर और दुबई के अंदर तो रैलियां निकाल रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर। ऐसा क्यों है? क्या वो बरादर मुल्क नहीं है इस्लामी? हाँ है, बिल्कुल है। तो लेकिन वो मफादात पे चल रही हैं आजकल। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है ना, ये इंडिया के साथ ज्यादा है। हमारी तो पाकिस्तान को तो ना जैसे सब मिलके नक्शे से खत्म करना चाह रहे हैं। जो क्रिश्चियन है ना, हमसे बदला लेते हैं, यहाँ पे नहीं ले सकते ना, क्योंकि मिनॉरिटी कम है। मगर जब हम इनके मुल्कों में जाते हैं ना ईसाइयों के, फिर हमसे ये गटर साफ करवाते हैं। उधर सारे पाकिस्तानी उधर गटर साफ करते हैं और इनको पता भी नहीं होता यूरोप में। और इनको पता भी नहीं होता, कहते हैं हम तो बटन दबाते थे, बटन बंद करते थे, बटन दबाते थे, बटन बंद कर। ये बाद में उनको 4 साल पता है हम नीदर चूड़े हैं कि फ्लैश करते हैं। पाकिस्तान ने डंडा मिनॉरिटी में दिया हुआ है 20% में, और डंडा उस तरफ देना चाहिए था, ग्रीन में देना चाहिए था, ताकि कोई कौम सुधरती। हाँ, वो माइनॉरिटीज की साइड पे वो डंडा उधर दिया हुआ है, माइनॉरिटी का इधर कोई ख्याल नहीं है।
अभी यकीन करें, बात आपने बड़ी गहरी, क्रिश्चियन अभी 3 लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आई हैं, कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं लेने गई, कोई इस्तकबाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा 2036 के ओलंपिक्स की बिड भी है, वो भी भारत में कराएंगे। और आप इंटरनेट पे बैठे, आप आप देखिए फासला कितना है। एक कंट्री 2036 के ओलंपिक वहां पे कराने का सोच रहा है, पाकिस्तान वहां अपने प्लांट पे प्लांट लगा रहा है, और आप अपना देख लेंगे। लेकिन तार साहब, कई लोग ये भी कहते हैं कि वो मोदी साहब जान के ये कहते हैं कि हमने 2036 की करानी है, उनको पता है कि हमें मिलनी तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक बताने के लिए। बल्कि मैं देख रहा था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि अगर इंडिया बिडिंग करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे इंडिया को। तो आपको क्या लगता है, मोदी साहब वाकई कराना चाहते हैं या आगे थोड़ी शुका शाकी भी होती है? G20 भी तो उन्होंने करा लिया, बात तो शुरू की है ना। कहते हैं जब बात शुरू करने से चीजें हो जाती हैं, आप क्यों नहीं कह लेते? आपके तो क्रिकेट टीम नहीं आती किसी मुल्क की। तो साहब बस सोने का तमगा जितया तो मुंडा छड़ा गया, मुझे लगा केले से स्लिप होके बंदे को अग्गा टूट गया। तुसा चीमा साहब, उसमें पाकिस्तान का क्या जोर लगा, मुझे बताएं ना। साडा मुंडा ही तार साहब बस ये देसी के ऊपर आया है। चीमा साहब अब आगे देखिएगा, अब ये गेम भी सिफारिशी हुआ करेंगे लड़के जाके। आप ये क्रिकेट टीम देख लेंगे, आपने क्रिकेट की टीम के अंदर कुश्ती के पहलवान रखे, उसका क्या करेंगे आप? सिफारिशी। अब्बा जी का दोस्त, मेरे बाबा का दोस्त का अंकल वहां बैठा है, उन्होंने कहा तू खेल ले। तो पाकिस्तान का सीईओ वहां बैठा है, आज मोदी साहब के साथ बातें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि किन किन स्टेटों में मैं आगे प्लांट लगाने वाला हूं। चीमा साहब 2021 में उन्होंने पहला अपना प्लांट पाकिस्तान ने तमिलनाडु में लगाया था। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेक मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान है, ताइवान का। आप कहां हैं? मैं बता रहा हूं, आपने खुद बताया कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आपने खुद बताया। आपकी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि यहाँ इंटरनेट काम है। नवाज शरीफ साहब ने आज देखे तरीका वारदात जरा नोट फरमाइएगा, उन्होंने आज नून लीग की अपनी एक मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर अपनी पार्टी को कहा है कि बिजली के बिल कम किए जाए। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूं। देखे वार उड़निया वेखो इन्हों लंदर बेस लोगों की। चीमा साहब, आप कहां पस्तियां, आपको मजीद पस्तियां मिल नहीं रही हैं, आप इससे भी नीचे चले जाए। नीचे पत्थर आ गया, आपने बड़ी खुदाई की है, आप नीचे मजीद जाना चाहते हैं। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर उधर से नारा बुलाल कर रहा है, कहता है कि मैं किसी का बाप है तो मुझे रोक के दिखाए, वो मजीद बस्तियां चाहता है, लेकिन उसको नीचे पत्थर आ गया, मिल नहीं रही बस्तियां। चीमा साहब, लेकिन इसके बाद ये मैंने आपको अमेरिका की मिसाल दी है 6 जनवरी की, एक बंदे ने फ्लैग पोल के साथ पुलिस को डंडा मार के 20 साल सजा अमेरिका में हुई है। चीमा साहब, इंग्लैंड के अंदर अदालतें 24 घंटे खुली हैं, 24 घंटे सजाएं दे रहे हैं वो लोगों को पकड़ के। और आपको अभी तक नहीं पता 9 मई ने जिन्होंने कैंट के अंदर कोर कमांडर के अंदर घुस के जब उसको गिरबान पकड़ा है जिसने, और वो कोर कमांडर जिसकी कोर इंडिया के बॉर्डर पे लगी, लेकिन आपके पद चलते हैं उनसे बात कर।